जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सबको मेरा नमस्कार और मेरी माई की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। अब बारी आ गई है हमारे 2026 की, है ना? 2026 आने वाला है और बात करेंगे दूसरी राशि जो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? सेहत, करियर, पैसा और परिवार, चारों दिशाओं में किस ग्रह की कृपा रहेगी और कौन सी चुनौतियां हैं जो आपके सामने आएंगी? और सबसे ज्यादा अहम, इस साल माँ बगलामुखी की आराधना जो है वो वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव लेकर के आ सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं 2026 का राशिफल। माँ बगलामुखी के नाम के साथ में तो सबसे पहले सब मेरे साथ बोलेंगे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। क्योंकि जब हम माँ के नाम लेकर के आपकी साल की शुरुआत करेंगे, आप भी अपने साल की शुरुआत करेंगे, तो माँ बगलामुखी का जो सिर्फ नाम ही है ना, वो ही हम बोलते हैं बेड़ा पार लगा देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ सेक्टर की, यानी कि 2026 में वृषभ राशि वालों की हेल्थ जो है, यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा? तो वृषभ राशि वाले शांत, मेहनती और जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी जिद जो है वो आपकी सेहत के ऊपर भारी पड़ जाती है। 2026 की शुरुआत में केतु जो है वो चतुर्थ भाव में रहेगा, यानी कि चौथे भाव में रहने वाला है, जो आपके मन को बेचैन कर सकता है। क्योंकि केतु क्या लेकर के आता है? डिटैचमेंट्स देने लगता है, तो मन बहुत घबरा सकता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो समय है, उस टाइमिंग पे आपको बहुत ज़्यादा थकान रह सकती है, नींद की कमी रहेगी और पेट से जुड़ी हुई जो है समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो आप प्लीज़ इसका एक्स्ट्रा यहाँ पे ध्यान रख के चलिएगा। अगर मान लीजिए कोई पुरानी बीमारी पहले से आपकी चल रही थी, तो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। कोई भी प्रॉब्लम लगे, खास करके मैंने बताया स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं 2026 में अप्रैल के महीने तक। आप अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए काम यहाँ पे कर सकते हैं। आपने जो है हर मंगलवार या गुरुवार को ओम ह्लीम बगलामुखी नमः इस मंत्र का 108 बार जो है वो जाप करना है। इससे जो है आपको मानसिक शांति मिलेगी, ठीक है, और नकारात्मक ऊर्जा भी जो है आपसे दूर हो जाएगी। मई से लेकर के जुलाई तक जो है गुरु का गोचर आपके शरीर और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। योग, प्राणायाम और सुबह का जो सूर्य नमस्कार है, ये आपके लिए वरदान जैसा साबित हो सकता है। तो अगर आप योगा वगैरह करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो अब 2026 में जनरली तो लोग आते हैं ना, नया साल शुरू होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस बनाएंगे, बहुत सारे गोल सेट करते हैं, लेकिन उस पर चलता कोई नहीं है। तो इस बार का गोल आपका जरूर होना चाहिए कि सेहत का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी योगा या जिम, कोई भी एक्सरसाइज, किसी भी तरह की कोई चीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो इस साल शुरू कर दीजिए। अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक जो है थोड़ा काम का यहाँ पे दबाव जो है आपके ऊपर बना रहेगा, मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है। इसीलिए आप ये ध्यान रखें कि काम के बीच में खुद को भी बीच बीच में समय देता रहिए, आपने भूलना नहीं है खुद को, ठीक है। नवंबर से दिसंबर में आपको राहत मिल जाएगी, मुझे यहाँ पे राहत का समय दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इस टाइमिंग पे आपने अपने माता पिता की सेहत पे जो है ज्यादा ध्यान देना है। कुल मिलाकर सेहत जो है वो आपकी मध्यम रहेगी, लेकिन माँ बगलामुखी की साधना से आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं और दोनों में ही स्थिरता जो है आ जाएगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। वृषभ राशि वाले जो हैं वो कर्मशील होते हैं, यानी कि भाई अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं, लेकिन 2026 में राहु दशम भाव में रहकर थोड़ी रुकावटें जो है आपके काम में पैदा करेगा। जनवरी से जो है मार्च तक का जो समय है वो काम में डिलेस को लेकर के आएगा, देरी लगेगा। प्रमोशन होने वाली थी तो उसमें बाधा आ जाएगी। किसी सीनियर के साथ में ऑफिस में आपके मतभेद हो सकते हैं, बहस हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको यहाँ धैर्य रखना है, क्योंकि अप्रैल से जून तक जो है वो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फल लेकर के आ रहा है। इस दौरान नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या आपकी नौकरी चेंज करने के मौके भी आएंगे आपके पास में। तो अगर आप नौकरी बदलना चाहते हो तो ये जो समय है आपके पास में अप्रैल से जून का, ये बहुत अच्छा समय है। बिजनेस करने वालों के लिए भी मई जून का जो समय है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। नया प्रोजेक्ट या कोई विदेशी क्लाइंट जो है उसके जुड़ने के मुझे यहाँ पर योग दिखाई देते हैं। एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं अपने करियर में बूस्ट देने के लिए, वो क्या है? हर गुरुवार सुबह सुबह आपने ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप करना है और पीली वस्तुओं का दान कीजिए। इससे करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। जुलाई से सितंबर में जो है आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। विदेशों से जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो मिलेंगे आपके साथ। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े लोग जो है आपके साथ यहाँ पर जुड़ना चाहेंगे इस समय में। ये समय खास करके है ना, जुलाई से सितंबर तक का जो समय, ये वाकई बड़ा बलवान दिखाई देता है आपके लिए।
अक्टूबर में जो है आपको कोई भी बड़ा फैसला वो बहुत सोच समझ करके लेना है, क्योंकि राहु की स्थिति जो है वो भ्रम पैदा कर सकती है। नवंबर दिसंबर में करियर जो है वो आपका स्थिर हो जाएगा। लंबे समय की सफलता के योग आपके लिए मुझे दिखाई देते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मार्च और जून में जो है अध्ययन में फोकस करना है आपको। पढ़ाई में अपना फोकस प्लीज बढ़ा दीजिए, और माँ बगलामुखी की आराधना से आपको जो है वो आपका फोकस बढ़ा देती हैं। ठीक है, अगर आप उनकी आराधना करते हो तो जिससे क्या होगा, आपकी परीक्षा में आपके अच्छे नंबर्स आएंगे, आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो अच्छा नंबर भी लेकर के आएंगे। राइट, तो आप माँ बगलामुखी की आराधना जरूर कीजिए। स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ, चाहते हो भाई पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाएं, हमारा ध्यान लगे, फोकस बने, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो जाए, तो आप मेडिटेशन करना भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के फाइनेंसेस की, यानी कि धन की, पैसे की। वृषभ राशि वाले पैसे को संभालना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन 2026 में खर्चे और निवेश दोनों में आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जनवरी से लेकर के मार्च तक जो है घर या गाड़ी के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है आप कोई नए घर को लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दें। नई गाड़ी, नया वाहन भी जो है इस समय के दौरान आपके घर में आ सकता है। इस दौरान आपको जो एक चीज करनी है वो क्या करना है, कोई भी बड़ा लोन लेने से आपको यहां पर बचना है। अप्रैल से जून में जो है वो रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, या फिर कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपने की होगी उससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, आप माँ बगलामुखी का एक उपाय भी अपने जरूर कीजिए अपने फाइनेंसेस को अच्छा बनाने के लिए। आपने गुरुवार को पीली हल्दी की माला से 11 बार ओम ह्लीम बगलामुखी नमः, ओम ह्लीम बगलामुखी नमः, इसका 11 बार जो है आपने जरूर जाप करना है गुरुवार वाले दिन, और हल्दी माला से जाप कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है और आपके अनचाहे खर्चे जो हैं वो कम हो जाते हैं। जुलाई से सितंबर तक जो है इनकम के नए सोर्सेज बनने वाले हैं, नए सोर्सेज खुलने वाले हैं आपके लिए। खास करके बिजनेस वालों के लिए तो ये टाइम बहुत ही ज्यादा शुभ है। नवंबर दिसंबर में जो है यहाँ पर सेविंग्स मुझे आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है आजकल इतने खर्चे होते हैं कि हम सेविंग्स नहीं कर पाते। लेकिन नवंबर से दिसंबर का जो समय ना, ये आपको सेविंग्स करने का पूरा मौका देगा। अब बात करेंगे आपके रिश्तों के, आपके परिवार की, आपके रिलेशनशिप्स की। 2026 में आखिर आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है वो कैसा कुछ रहने वाला है। तो परिवार के साथ जो है आपका रिश्ता थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला मुझे दिखाई देता है। जनवरी से मार्च में पार्टनर या बच्चों के साथ में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। अप्रैल से जून में जो है रिश्तों में मिठास बढ़ेगी आपके, और कोई शुभ समाचार भी आपको आपके परिवार में मिल सकता है। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय बिल्कुल अनुकूल है, आपको बिल्कुल करनी चाहिए। जुलाई से लेकर के सितंबर का जो समय है वहां पर आप अपने परिवार के साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, किसी यात्रा पे जा सकते हैं। मैं तो बोलूंगी यात्रा पे जा ही रहे हो तो किसी ना किसी धार्मिक स्थान पे भी साथ साथ जरूर होकर के आइएगा। और अगर संभव हो तो मेरी माँ बगलामुखी के मंदिर की यात्रा जो है आप जरूर कर लीजिएगा। इससे आपके परिवार में जो है शांति बनी रहती है और तनाव जो है वो भी थोड़ा सा कम होएगा। अक्टूबर में देखिए जो स्ट्रेस लेवल आपका बीच में बढ़ेगा, अक्टूबर के अंदर जो है आपका यहाँ पे मुझे स्ट्रेस लेवल में इंक्रीज दिखाई देता है, बढ़ रहा है, लेकिन नवंबर दिसंबर आते आते ये तनाव जो है वापस से सामान्य हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। सिंगल लोगों के लिए जून से लेकर के सितंबर का जो टाइम है ना, ये आपकी लव लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ सकता है। ग्रहों के प्रभाव की भी एक बार बात कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड कोई एडवाइस देनी हो हमारे को वो बता देते हैं एक बार आपको। 2026 में जो है गुरु बृहस्पति जो है आपके लिए सबसे शुभ ग्रह माने जाएंगे। ये आपके जीवन में स्थिरता और उन्नति लेकर के आएंगे। लेकिन केतु जो है, क्योंकि वो चतुर्थ भाव में रहकर आपको मानसिक उतार चढ़ाव दे सकता है, इसीलिए इस साल आपको एक मंत्र याद रखना है। ठीक है, और वो मंत्र क्या है भाई? धैर्य, मेहनत और माँ बगलामुखी की कृपा। अगर ये तीन चीजें आपने अलाइन कर ली तो सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मुख्य उपाय आपको क्या करना है अपने इस साल में? आपने हर गुरुवार को पीले रंग की चीजें दान करनी है। आप चना दान कर सकते हो, चने की दाल का दान कर सकते हो, हल्दी दान कर सकते हो, केले दान कर सकते हो। ठीक है, माँ बगलामुखी की तस्वीर पर आपने पीले फूल चढ़ाने हैं। सुबह सुबह आपने डेली ओम ह्लीम बगलामुखी नमः का जो है यहाँ पे जाप करना है। और एक अंतिम संदेश आपके लिए क्या रहेगा वृषभ राशि वालों, कि 2026 जो है वो आपके लिए मेहनत,
धैर्य और आस्था का साल है। सेहत पर प्लीज़ ध्यान रखिए। करियर जो है वो मुझे उसमें स्थिरता दिखाई देती है और आप भी स्थिर रहने की कोशिश कीजिए। फाइनेंसेस को जो है प्लानिंग के साथ जो है आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है और परिवार को प्राथमिकता भी देनी है, यानी कि आपकी फैमिली शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? माँ बगलामुखी की जो कृपा है वो वैसे भी आप लोगों के साथ है और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ बगलामुखी की जो कृपा है वो आप सबके जीवन पे बनी रहे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं ना आए और अगर आ रही हो तो मेरी माँ बगलामुखी उन बाधाओं को समाप्त कर दे। ठीक है? अगर आपको अपनी राशि के बारे में सुन के अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि अरे मेरी तो वृषभ राशि थी नहीं, मेरी राशि का नंबर कब आएगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपकी राशि कौन सी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, बाकी दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आप हो सकता है वृषभ राशि वाले नहीं है, लेकिन आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई वृषभ राशि वाला है, तो फटाफट से ये वीडियो उसको भी शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माई की।